दोस्तों, आपको 2011 की वह घटना तो याद ही होगी जब 9.1 तीव्रता वाले भूकंप ने जापान में तबाही मचा दी थी। इस घटना में जापान पूरी तरह से तबाह हो गया था और इस घटना में 20,000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ऐसा ही भूकंप जिसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी 2015 में नेपाल में आया था और इस घटना में नेपाल भी पूरी तरह से उजड़ गया था। बहुत से परिवार बर्बाद हो गए थे। दोस्तों, हाल ही में तुर्की में आए 7.8 तीव्रता वाले भूकंप की घटना भी आपको याद ही होगी, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन तुर्की में आया भूकंप जापान और नेपाल में आए भूकंप से अलग था, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। फ्रैंक हॉगरविट्स नाम के एक वैज्ञानिक ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। और बात तो यहाँ तक कही जा रही है कि आने वाले समय में ये भूकंप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में भी आ सकता है। दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता कि भारत में भूकंप की भविष्यवाणी सच होगी या नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली जैसे बड़ी इमारतों वाले शहर में ये बहुत ही बड़ी तबाही ला सकता है। और एक अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है कि दिल्ली की 70% आबादी को इस भूकंप से खतरा हो सकता है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना भूकंप ने किन शहरों को तबाह किया है और भविष्य में किन शहरों पर इसका खतरा मंडरा रहा है। और अब हम आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर कि भूकंप जैसी घटनाएं होती क्यों हैं, आखिर भूकंप आते ही क्यों हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की मोटाई को हम 4 लेयर्स में बांटते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली लेयर्स को इनर कोर कहा जाता है, फिर उसके ऊपर आउटर कोर, फिर मेंटल और सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट पृथ्वी की वह लेयर्स है जहां हम रहते हैं। क्रस्ट ठोस रूप में होती है, लेकिन क्रस्ट के नीचे की लेयर्स मेंटल लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए ये मूव करती रहती है। मेंटल लेयर्स के साथ साथ क्रस्ट लेयर्स में भी मूवमेंट होती रहती है, लेकिन ये मूवमेंट इतनी कम होती है कि इसे हम महसूस नहीं कर पाते। दोस्तों, हम पृथ्वी की सतह को या क्रस्ट को 7 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब ये प्लेट्स मूवमेंट के कारण एक दूसरे से टकराती हैं तो उस केंद्र में घर्षण होता है, जो तरंग के रूप में बाहर आता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को मेजर करने के लिए हम रिक्टर स्केल का यूज़ करते हैं। रिक्टर स्केल पर 1 पॉइंट ऊपर जाने का मतलब है आने वाला भूकंप 32 गुना ज़्यादा एनर्जी के साथ आएगा। यानी 5.1 तीव्रता वाले भूकंप की तुलना में 6.1 तीव्रता वाला भूकंप 32 गुना ज़्यादा एनर्जी के साथ आ सकता है। रिक्टर स्केल पर 2.0 तीव्रता वाले भूकंप बहुत कम स्केल हो पाते हैं। 2.0 से 5.9 तीव्रता वाले भूकंप इतने नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन 6.0 से 7.9 तीव्रता वाले भूकंप बहुत बड़ी तबाही ला सकते हैं और रिक्टर स्केल पर 8.0 से ऊपर का भूकंप महातबाही ला सकता है। दोस्तों, वैसे तो जब समय खराब हो तो ओट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको भूकंप से बचने के कुछ उपाय बता रहा हूँ। भूकंप के समय आप खुले स्थान पर जा सकते हैं जहाँ बड़ी इमारतें ना हो। अगर आप घर में हैं तो खुद को बेड या किसी टेबल के नीचे छुपा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में भी भूकंप से बचने का कोई उपाय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही कंटेंट के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।